ओम जूं सः, ओम भूर्भुवः स्वः, ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः, ओम भुवः भुः, ओम सः, जूं हौं ओम। यह है महामृत्युंजय मंत्र। इसे संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र भी कहा जाता है और इसे मृत संजीवनी मंत्र भी कहा जाता है। इस मंत्र का जो प्रभाव है वह इतना शक्तिशाली है कि ऐसा कहा जाता है कि जिस किसी भी व्यक्ति को यदि अकाल मृत्यु का भय हो या कोई रोग और कष्ट उसे सता रहे हो तो उनके निवारण हेतु महामृत्युंजय मंत्र का जप करना अतिशय फलदायी होता है। तो यदि आपके घर में कोई रोग, कष्ट, कलेश या फिर अकाल मृत्यु का भय हो तो आप महामृत्युंजय मंत्र का जप अवश्य करें। अब जो महामृत्युंजय मंत्र है वह एक वैदिक मंत्र है, तो इसे जप करने के भी कुछ विधि और विधान हैं। महामृत्युंजय मंत्र को पहला तो ये जो सभी के लिए लागू है कि इसे बहुत जोर से बोल करके नहीं किया जाना चाहिए। इसे मन ही मन जपना होता है। इसको ऐसे जपते हैं कि आपके मुख से आवाज भी बाहर ना आए, किसी को दिखे भी ना कि आप ये मंत्र जप कर रहे हैं। तो ये एक इसका बेसिक विधान है जो सभी पर लागू होता है। अब महामृत्युंजय मंत्र से जुड़ी हुई जो कथा है वो आपको ये बताती है कि जीवन में भगवान शिव की भक्ति क्या कर सकती है, कितना चमत्कार कर सकती है, कितनी प्रभावी है, कितनी शक्तिशाली है भगवान शिव की भक्ति। कहते हैं मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी को संतान नहीं हो रही होती और संतान प्राप्ति के लिए वो भगवान शिव और मां पार्वती की कठोर तपस्या करते हैं और जब उनकी तपस्या से भगवान शिव और मां पार्वती प्रसन्न हो जाते हैं तो वो उन्हें पुत्र प्राप्ति का वर देने के लिए आते हैं। तो जब वो पुत्र प्राप्ति का वर देने के लिए आते हैं तो वो उन्हें एक ऑप्शन देते हैं, उन्हें एक शर्त रखते हैं उनके आगे कि ठीक है हम तुम्हें पुत्र तो दे देंगे लेकिन तुम बताओ तुम्हें कैसा पुत्र चाहिए। एक, या तो तुम संस्कारी सर्वगुण संपन्न पुत्र का वर ले लो परंतु उसकी आयु बहुत ही कम होगी। आयु उसकी कम होगी यानी कि 16 वर्ष की आयु होगी, मतलब कि अल्पायु होगा वो, लेकिन संस्कारी और सर्वगुण संपन्न होगा। और दूसरा वो उनको देते हैं वर देने के लिए जो शर्त बोलते हैं कि वो ये कि या तो फिर तुम दीर्घायु पुत्र ले लो लेकिन वो ना तो सर्वगुण संपन्न होगा, ना संस्कारी होगा, पापी होगा और दुष्ट होगा और दुष्ट आत्मा होगी। तो फिर जो मृकंडू ऋषि और उनकी पत्नी है वो सोच विचार करके बोलते हैं कि हमें तो दीर्घायु पुत्र नहीं चाहिए जो पापी होगा, हमें संस्कारी भगवान का भक्त सर्वगुण संपन्न पुत्र चाहिए, बेशक से उसकी उम्र 16 वर्ष की हो। तो अब वो वरदान प्राप्त करते हैं तो कुछ समय बाद उनको पुत्र हो जाता है और उनके पुत्र का नाम वो रखते हैं मार्कंडेय। अब एक दिन क्या होता है कि सनकादि ऋषि आते हैं और मृकंडू ऋषि के पुत्र को वरदान आशीर्वाद दे देते हैं और आशीर्वाद क्या देते हैं कि दीर्घायु भवा। अब दीर्घायु भवा का आशीर्वाद जब वो उसे देते हैं तो उस आशीर्वाद को देने के बाद उन ऋषियों को पता चलता है कि इसको तो अल्पायु का वरदान है, अल्पायु प्राप्त है और हमने इसे दीर्घायु का वरदान दे दिया। तो अब वो क्या करते हैं, उस अल्पायु के वरदान को पलटने के लिए, अकाल मृत्यु से बचने के लिए उन्हें एक उपाय सुझाते हैं। उन्हें महामृत्युंजय मंत्र की महिमा और महात्म्य के बारे में बताते हैं, उसका वर्णन करते हैं और उन्हें महामृत्युंजय मंत्र प्रदान करते हैं और उन महामृत्युंजय मंत्र को देने के बाद वो उनके पुत्र को उसको जपने के लिए प्रेरित करते हैं। अब जो मार्कंडेय थे उन्होंने उस मंत्र को लेकर के उसका जप और भगवान शिव की भक्ति करनी शुरू कर दी। अब वो जप करते रहते थे, महामृत्युंजय मंत्र का जप करते ही रहते थे, भगवान शिव की भक्ति करते थे, पूर्ण
श्रद्धा के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ। उन्हें कोई इस चीज का भय नहीं रहा था कि भाई मेरी मृत्यु होगी, कब होगी। वो ऐसे लीन हो गए थे भगवान शिव की भक्ति में। अब आता है वो दिन जिस दिन उनकी मृत्यु होने वाली होती है, यानी कि उनके आयु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके होते हैं और आखिरी दिन होता है उनके जीवन का। तो अब जिस दिन वो आखिरी दिन होता है उस दिन भी वो भगवान शिव की स्तुति कर रहते हैं महामृत्युंजय मंत्र से। और तभी क्या होता है कि यमराज के दूत आ जाते हैं। अब यमराज के दूत उन्हें लेने के लिए आते हैं तो वो पाश फेंकते हैं, वो पाश उस तक पहुंच ही नहीं पाता, मार्कंडे तक वो पाश पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि वो भगवान शिव की भक्ति कर रहे होते हैं। तो फिर वो बहुत कोशिश करते हैं उसको लेकर के जाने की, लेकिन नहीं ले जा पाते, क्योंकि उनकी पहुंच ही नहीं हो पाती वहां तक जहाँ पे वो भगवान शिव की स्तुति कर रहे होते हैं और शिवलिंग के पास बैठे होते हैं। तभी वो जा करके फिर दूत अपने यमराज जी को बताते हैं। अब यमराज जी स्वयं आते हैं उन्हें ले जाने के लिए, और जैसे ही यमराज जी आते हैं और अपना पाश उनकी ओर घेरते हैं, पाश जाकर के शिवलिंग के ऊपर लग जाता है। और यमराज को देख करके मार्कंडे बहुत ही डर जाता है, क्योंकि बालक होता है और उनका भयानक रूप देख करके, विकराल रूप देख करके वो डर जाता है। और डर करके वो क्या करते हैं, शिवलिंग को पकड़ लेते हैं, शिवलिंग को अपने गले से लगा लेते हैं और साथ साथ महामृत्युंजय मंत्र का जप भी कर रहे होते हैं। तो शिव जी अपने रुद्र रूप में शिवलिंग से स्वयं प्रकट हो जाते हैं और प्रकट होकर के यमराज से युद्ध करके यमराज को हरा देते हैं। और यमराज को कह देते हैं कि जो भी यदि महामृत्युंजय मंत्र का जप कर रहा होगा मेरे शिवलिंग के समीप, मेरे समीप बैठ करके, तो उसको ना तो तुम और ना ही तुम्हारे दूत हाथ भी लगा सकते हैं। तो यमराज ने उनकी ये बात मान ली और उसके बाद ये आशीर्वचन दिया, ये वर दिया कि आज के बाद जो भी महामृत्युंजय मंत्र का जप पूरी श्रद्धा के साथ शिवलिंग के समीप बैठ करके करेगा तो उसको मेरे यम के दूत और ना ही मैं खुद यमराज हाथ भी लगा सकते हैं। तो तभी से महामृत्युंजय मंत्र की महिमा इस पूरी पृथ्वी पर गाई जाती है। तो उसी वजह से कहा जाता है कि मार्कंडे पुराण की रचना मार्कंडे ऋषि ने की और उसके अंदर भगवान शिव से जुड़ी हुई भक्ति और भगवान शिव की कथाओं का वर्णन है और भगवान शिव की महिमा और महात्म्य का वर्णन है। और ऐसे कई मंत्र उन्होंने अपने पुराण के अंदर वर्णित किए हैं जो भगवान शिव और शक्ति से जुड़े हुए हैं। तो मार्कंडे पुराण भी एक खास स्थान रखता है हमारे सनातन धर्म के पुराणों के अंदर। तो उसी के अंदर उन्होंने महामृत्युंजय मंत्र को भी रखा है। वैसे तो कहा जाता है कि महामृत्युंजय मंत्र हमारे ऋग्वेद के अंदर पहले से ही लिखा हुआ है, लेकिन उसका एक एडिटेड वर्जन कह दीजिए या स्वयं मार्कंडेय ऋषि का जो वर्जन था वो आपको मार्कंडेय पुराण के अंदर मिलता है, जिसे आजकल हम सभी जानते हैं ओम त्र्यंबकम के रूप में। तो ये त्र्यंबक मंत्र भी बोल देते हैं इसे। और वैसे तो ये जो मैंने आपको सुनाया वो था संपूर्ण महामृत्युंजय मंत्र। और भी इसके अलग अलग प्रकार हैं, अलग अलग प्रकार से इसे जपा जाता है, इसे जपने के अलग अलग विधि विधान भी हैं। तो वो सभी तो आपको वेद पढ़ने पर और पुराणों को सुनने पर ही बताए जा सकते हैं। अभी उसके लिए बहुत समय भी लगता है बताने के लिए। तो आज के लिए इतना ही। तो आप सभी भी महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं, लेकिन पूरी विधि विधान के साथ कीजिएगा ताकि आप सभी को उसका फल प्राप्त हो। ओम नमो नारायण। राधे कृष्ण।